डॉक्टर साहब, आज जो आईएमएफ की जानिब से कहा गया है कि ये सियासी गैर यकीनी जो है मुआशी इस्तेहकाम के लिए खतरा है, कैसे जो मुआशी इस्तेहकाम की बेहतरी के लिए इसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए जी, ये बात तो मेरा ख्याल है कि मैं पिछले 2 साल से बार-बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ये जो सोशल अनरेस्ट है ये फैलेगा, जिसका हमें पहला जो मुज़ाहिरा है वो आज़ाद कश्मीर में नज़र आया है, जहाँ पे लोगों ने बिजली के बिलों पे और महंगाई और वहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हुई और उसके बाद अभी इतलात आ रही हैं और क्या उसके मनाजिर गए हैं तमाम दुनिया में। और अभी ये बात आ रही है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, अवामी एक्शन कमेटी के उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। तो बात ये है कि जब ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये सिस्टम है, ये तो कोलैप्स हो रहा है ना, ये कोलैप्स हो रहा है, अब इसको होने दें। जी। अब ये किस तरह से कोलैप्स होता है सिस्टम, और ये नहीं चल पा रहा। और इस सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इस पार्लियामेंट की या इस अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल सिस्टम की बात करता रहा हूँ। और मैं बार-बार ये कहता रहा हूँ कि इसके नतीजे में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत जाने वाली है, ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है बस। ये जो भी सिस्टम है, जी। अदालत आपस में दरमियान में जज साहिबान बाकी आप कोई सपोर्ट है इस हुकूमत का, इस सेटअप की सारी, उसके बावजूद आप देखें सारे आपको इस कोलैप्स होते हुए सिस्टम के आपको मनाजिर नजर आएंगे। और सबसे जो जैसे आपने भी बात की है आईएमएफ की, देखिए जी। आईएमएफ ने जो बात की है वो क्या गलत किया आईएमएफ ने? तो आईएमएफ ने वो बात की है जो मैंने कहा ना, मैं 2 साल से बात ही बार-बार ये करता हूँ कि जी, माशी बिल्कुल। इस्तेहकाम तब होगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। तो आपका सियासी इस्तेहकाम क्या है? मतलब आप ज़रा सूरत-ए-हाल केपी की देख लें। आप बाकी तो हम रोज़ डिस्कस करते हैं। लेकिन आप ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-हाल देखें। मतलब वहाँ पे वज़ीर आला हैं, गवर्नर साहब हैं, वज़ीर आला भी हमारे दोस्त हैं और गवर्नर साहब से भी बड़े अच्छे मरासिम हैं। वज़ीर आला जो है वो मुंतखब है, दूसरा जो आईनी ओहदा है। उन इनमें से एक शख्सियत जो है वो मतलब प्यार-मोहब्बत से भी बात करती है तो लगता है कि वो इंतहाई गुस्से में है, और दूसरी शख्सियत जो है वो धमकी देती है तो उसपे लगता है कि वो मतलब मज़ाक कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये इस तरह से तो नहीं मुल्क चलेगा ना। ये रोज़ एक chaos पैदा हो रहा है और ये chaos बढ़ेगा, आने सही। वाले दिनों में बढ़ेगा। कहावत ये है कि ये पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम, ये हुकूमत अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, और ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये सेटअप, ये जो सिस्टम, इसका जो ढांचा है, ये अपनी जड़ों से उखाड़ के फेंका जाएगा। अब सही। ये खबर जनाब सुनाई जा रही है आईएमएफ की तरफ से भी, इसमें यकीनन और भी लोग बात करेंगे, लेकिन आईएमएफ की तरफ से आईएमएफ ने जो बात की है वो गलत तो नहीं की कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है भाई। आपके तो आपके अंदर आप क्या लोगों से टैक्स लेंगे और क्या निजकारी करेंगे और क्या करेंगे आप, और टैक्स जो है वो बढ़ाएंगे तो किन पे, किन लोगों पे बढ़ाएंगे? तो कौन सा तबका ऐसा है जिसके ऊपर आप टैक्स बढ़ाएंगे? आप मुझे बताएं ना, जो मैं बार बार बात कहता हूँ, आप ये छोड़ दें कि ये रोटी कितने ग्राम की होगी और तनूर मतलब क्या क्या बातें करते हैं बैठ के यहाँ पे। जरा आप ये जो आईनी होते हैं, यानी सदर का या गवर्नर का या वजीर आला का या वाजिब पाकिस्तान या बाकी जो जो उनसे हटके जरा भी निजी त्यारा देखें ना किन लोगों के पास है। उसका जी। निजी त्यारा उधर से उधर उतर गया, उधर से उधर। आप इस मुल्क में एक एलीट है जो एलीट से एलीट होती जा रही है, और एक मिडिल क्लास है जो गायब हो गई है, जो कि बिल्कुल गुर्बत और बिल्कुल उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट है। ये आपको आजाद कश्मीर में नजर आए, सोशल अनरेस्ट है ना जी। बुनियादी तौर पे। बिजली के बिल नहीं है, लोग दे रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बाद लोगों ने अपने बातें मनवा ली। अब आप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या कहानी सुना रहे हैं बैठे हुए कि उधर से सरमायाकारी आ जाएगी तो इतने अरब डॉलर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, फोला हो जाएगा, ढिमाकना हो जाएगा, बजट सर पे आ गया। अब आप उन लोगों के ऊपर आप जो है वो टैक्स मजीद डालेंगे जिन बदकिस्मत लोगों ने अपना एनटीएन नंबर बनवाया हुआ है, और जिन्होंने नहीं बनवाया हुआ तो वो उनको आपने फारिग छोड़ देना है। और जो है ये एलीट तबका जो बैठा है ऊपर, इसको आप जरा टच करके देखिए ना, क्या इनसे निकलवाए ना। ओ भाई, आप जरा किसी 5 या 7 स्टार होटल में जाके रोटी का चेक करके दिखाएं ना, वहां पे रोटी कितने कितने की है और नान कितने का है। हिम्मत है, हिम्मत है इनमें जाने की? ये तनूर बेचारे गरीब गुरबा के वो पकड़ पकड़ के उनको जो है पकड़ने का, ये सारा सेटअप जो है ये इस तरह चलेगा ना। इनसे पॉलिसी बनने वाली है और ना इससे कोई कानून साजी होने वाली है। और ये एक दिन का नहीं है काम कि इस अरेंजमेंट को आप ले आए, उसके पीछे पहले दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। आपको लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना। क्या आप लगे हुए हैं यहाँ पे, एक एलीट तबका बैठा हुआ है
और वो हर दफा बैठ के जो अपनी मन मर्जी करता है, ये लोग निकले ना सड़कों पर, उन्होंने अपने मनवा लिए अपने मुतालबात। जी। तो ये तो आईएमएफ जो बात कर रही है, भी इस पे और भी बात होगी आने वाले दिनों में, लोग इस पे बात करेंगे, और हमारे जो इस अरेंजमेंट में हमारे जो भी अकाबरीन है वो आके जवाब देंगे वहाँ पर, क्या हुआ है, ये क्या किया है आपने, ये क्या जी। मुल्क का क्या, कहाँ पे आप ले गए हैं इसको। तो मैं इसमें मजीद कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा, और मैं ये बात सिर्फ कहता रहा हूँ कि ये चला जाएगा, ये चले जाएगा, ये सेटअप जो है ना, कि इज्जत से जाएगा, बेइज्जती से जाएगा, टर्मोइल मजीद पैदा करके जाएगा, ये चला जाएगा, सही। ये पूरा अरेंजमेंट। और मैं इसको, मतलब उसी आईएमएफ की बात को, मैं इस पे ज्यादा मुझे हैरत इसलिए नहीं हुई कि मैं ये बात कहता रहा हूँ बहुत दिनों से, बिल्कुल। और इसमें उन्होंने निशानदेही जो है ये मुल्क के अंदर के इंतशार की भी की है, खित्ते की बात भी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने खित्ते की बात भी की है, उन्होंने आलमी सूरत हाल की बात भी की, उन्होंने मुल्क के अंदर के इंतशार की बात की, उसमें उन्होंने कहा इन सारी, और निशानदेही वो करता रहा हूँ मैं बार बार। तो मैं तो कम से कम अपनी जात की हद तक तो मैं इस बात पे आज देख के मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि आईएमएफ ने क्या बात की है, कि जब मुल्क के अंदर इंतशार ही नहीं है, और हमें बताया जा रहा है कि जी उधर से ये इतने अरब डॉलर हो गए, ऊपर से दरख्तों के ऊपर से बारिश होने वाली है आने दिनों में सरमायाकारी की, और अब एक महीना रह गया, एक महीने से भी कम बजट में, और अब बताया जा रहा है नहीं जी सारा का सारा जो बोझ है वो टैक्स नेट बढ़ेगा, और ये होगा और फलां होगा। तो भाईजान ये तो पहले से ही आपकी जगह कोई दूसरा होता तो भी कर लेता, आपने आके क्या कमाल दिखा दिया इस अरेंजमेंट ने। तो ये कर देंगे, और निचकारी करेंगे, अभी पता नहीं खुदा जाने क्या करेंगे। तो ये अब आप देखते रहे, बस मैं इस पे मजीद कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। सही। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो आसपास के हालात हैं वो इस पे किस तरह से असरअंदाज होने जा रहे हैं। हर वाकया, हर वो बटरफ्लाई इफेक्ट, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूं, मैं दोबारा नहीं उसको दोहराना चाह रहा, ये हर वाकया जो है वो तो यहाँ पर भी जोर पजीर हो रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। यहाँ पे ख्वाब खरगोश में लोग सोते रहे, अचानक किसी दिन उनको झटका लगेगा जो है ना, वो 440 वॉट का या 880 वॉट का, तो ये लग रहा है उनको, तो उनको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ पे बैठे हैं। हमारे जो एलिट तबका है, जो एलिट कैप्चर हम सुनते हैं, बात भी करते रहे, लेकिन ये है कि मजाल है जो कानों पे जू रिंगे, या तो ये कि कान ही नहीं है, या ये है कि बाल नहीं है, बहरहाल कोई वजह होगी इसकी। अब मसला ये है कि ये सूरत हाल के दो तीन वाक़े ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त आज के दिन में एक दोबारा बात करता है। पहली बात जी। तो ये कि जियो पॉलिटिक्स अगली जो है वो गजा से दुनिया की जियो पॉलिटिक्स की शेप वहां से मर्ज हुई। वहां पर गजा में इस वक्त जो है वो 3 लाख लोगों के बारे में, अगर 12 लाख हैं रफा के इलाके में, तो उनमें से 3 लाख के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो हैं वो हुसैली पट्टी पे चले गए हैं, उनको वहां पर अपनी जाने बचाने के लिए। और होता ये है कि वो पहले ये पम्फलेट फेंकते हैं कि इस इलाके में चले जाओ, और लोग गरीब गुरबा उस इलाके में जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है उस इलाके को निशाना बनाया जाता है, और वहां पर जो है ये फौरी तौर पे, अभी जैसे बात हुई है कि वासी के इलाके में चले जाएं, तो वहां पर लोग जमा होते हैं, वहां पर बीमारी होती है। तो अभी ये कि उसमें से 12 लाख में से 3 लाख लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो तेजी से, अब ये वो लोग हैं जो बेसरो कमान हैं, इनमें से कोई शुमाल से आया हुआ है गजा से, ये वो हैं जो 7 अक्टूबर के बाद जिनकी जो तबाह हाल हैं, जख्मी हैं, बीमार हैं, इनके इनके लाशें पीछे छोड़ दी हैं इन्होंने। अब ये 3 लाख लोग पैदल जो हैं ये अपनी जिंदगियां बचाने के लिए रफा से उस साहिली पट्टी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमेशा ये होता है कि ये सारे लोगों को कहते हैं कि उधर चले जाओ, उधर कुछ नहीं होगा, लोग जमा होते हैं, फिर उधर ही बमबारी कर देते हैं। तो अब उनको कह रहे हैं कि हमने रफा में बमबारी करनी है, गजा का जो शुमाली इलाका है, तो उस पट्टी पे चले जाओ, अलमसावी की पट्टी पे, तो वहां पर कुछ नहीं होगा। तो लोग वहां पे 3 लाख लोग जमा हो गए। और बाकी अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये जो सलाउद्दीन रोड है जो दरमियान में, जहाँ पे इनकी नखल ब्रिगेड आ गई थी, जो शुमाली गजा को जनूबी गजा से सेपरेट करता है, दरमियान में जो रोड है, वहां पे इन्होंने टैंक्स भेज दिए अपने। और उसके साथ ही ये शुमाली गजा में, शुमाली, मैं जनूबी की, मैं रफा की बात नहीं कर रहा, शुमाली गजा में और वस्ती गजा में, तमाम गजा में दोबारा कह रहे हैं कि तमाम ऑपरेशन हमने दोबारा करना है, तमाम ऑपरेशन।